अवतार यहाँ पर भगवान ने प्रकट किया। यहाँ पर जो बलि राजा था उसने शुक्राचार्य अपने गुरुदेव को पूछा कि अब राज्य तो त्रिलोक का मुझे मिल चुका है, हमेशा के लिए ये राज्य मेरे हाथों में रहे, ऐसी कृपा करना। बोले उसके लिए तो 100 याग करने पड़ेंगे। तो 100 यागों का आयोजन किया गया और एक नियम गुरुदेव ने दिया कि तेरे द्वार पर जो भी आएगा, जो मांगेगा वो उसको देना पड़ेगा। कोई भी नाराज होकर तेरे द्वार से जाने न पाए। अगर ऐसा कुछ याग तू करता है तो ये त्रैलोक्य का जो राज्य है वो अमर तेरे लिए हो जाएगा, अखंड तू उसका राजा बना रहेगा। तो याग की शुरुआत हुई। 100वां याग था। अब कश्यप जी को भी बुलाया था। अब थोड़े बड़े हो चुके थे वामन भगवान, तो वामन भगवान बोले कि पिताजी हम भी आपके साथ आएंगे। और कश्यप जी के साथ वामन भगवान वहाँ यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुँचे। जैसे ही बलि राजा के द्वार पर भगवान पहुँचे तो भगवान ने उस बलि राजा को पुकार की और बलि राजा को कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे। भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे और उसको कहा कि भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगवान उसके द्वार पर कुछ मांगने वहां पर आए और भगवान दान मांग रहे हैं बलि राजा के द्वार पर। भगवान का एक सुंदर स्वरूप, बटु स्वरूप, भगवान तेजस्वी स्वरूप इस भगवान का 5वें अवतार का। भगवान के इस अवतार के लिए एक जोरदार ताली बजाना। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज हमें भी भगवान की झोली भरनी है।
सुबह मैंने बोला कि थोड़ा हमने सुना कि थोड़ी पड़की खिसे में आने लगी है, व्यसन थोड़ा आने लगा है। व्यसन और फैशन दोनों थोड़ा आने लगा है। तो जो भी गलत होगा आज भगवान की झोली में डाल देना। जो भी आपको व्यसन होगा, जो भी दुर्गुण होगा, आज भगवान आए हैं, उन सारे दुर्गुणों को, व्यसनों को लेकर निकल जाएंगे। और एक बात याद रखना आप सब युवान, कथा के एक दिन पहले हम सबके पास एक संकल्प करवाने वाले हैं, व्यसन मुक्ति का संकल्प, जो हमने खेड़ ब्रह्मा में भी करवाया था। सबके हाथों में चावल होगा और हम संकल्प करवाएंगे सबसे कि आगे के जीवन अगर है तो हम छोड़ रहे हैं उस व्यसन को, और यहाँ सत्संग मंडप में बैठे बैठे संकल्प करेंगे कि आगे हमारे जीवन में कोई व्यसन ना आ जाए, एक निर्व्यसनी जीवन जीने का हम संकल्प करेंगे। तो इस कथा के आयोजन का फायदा होगा, तो ये आयोजन सफल होगा व्यसन मुक्ति के संकल्प से। तो इसीलिए एक दिन पहले हम आप सबसे संकल्प करवाएंगे। कोई लोग बोल रहे थे महाराज ये ब्यूटी पार्लर में भी बहुत खर्चा होता है। तो एक बात याद रखना, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा होगा ना तो गलत है। आप थोड़ा पता तो करना, अगर जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा होगा ना, उतनी जो फी देते हो ना आप, उतनी फी में किसी गरीब की जिंदगी बन सकती है, किसी को किताब मिल सकती है, किसी को पहनने की चप्पल मिल सकती है। जो महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं ना हम, तब थोड़ा सोचना अपने वडीलों के बारे में, परिस्थिति के बारे में। थोड़ा पैसा अगर उसमें बच जाता है तो समाज के काम लगेगा, गरीबों के काम आएगा। जहां जरूर हो वहां हम पैसों का खर्च करें, जरूरत से ज्यादा नहीं। श्रृंगार जरूर करें, क्यों ना करें। अगर भगवत कथा में जाना हो तो वो भी, क्योंकि हमारे प्यारे भगवान की कथा सुनने जा रहे, उसके मंडप में जा रहे, क्यों ना हम श्रृंगार करके जाए, श्रृंगार करके ही जाए। जरूरी है श्रृंगार, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। हमारा श्रृंगार फैशन की तरफ नहीं जाए, हमारे श्रृंगार में आचार संहिता हो। तो इसीलिए आइए जो भी गलत बातें होगी हम आज भगवान की झोली में डाल दे। भगवान की झोली हमारे उस व्यसनों से, दुर्गुणों से भर दे। यहाँ बैठे हम सबको थोड़ा बहुत तो व्यसन जरूर है। अब माताएं बहनें कहेंगी महाराज हम थोड़ी ना पड़की खाते, तम्बाकू खाते, कुछ व्यसन थोड़ी करते। व्यसन इसी को थोड़ी कहते हैं। ये तो तम्बाकू पड़की वाला व्यसन तो ठीक है, उस अकेले को खत्म कर देता है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा व्यसन है ना, वो परिवार को भी खत्म कर देता है। ईर्ष्या वाला, निंदा वाला जो व्यसन है ना, वो तो सबके पास होता है। उस व्यसन को भी हमने छोड़ना है। तो आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हम संकल्प करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा
जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान उसके द्वार तक पहुंचे। जैसे बलि को आवाज सुनाई दी, बलि बाहर आया। बलि ने देखा कि कोई एक तेजस्वी भूदेव, एक महात्मा सामने खड़ा है। कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? पहले तो मन जीत लिया बलि का भगवान ने। कहा कि ये जो पूजा की स्थापना यहाँ पर की है ना, ये गलत है। और बताया पूजा कैसे होती है, क्या होती है। उनका वो प्रभाव देखा और बलि राजा प्रभावित बन गया। अब बलि राजा के मन में आया कि अब जो ये महात्मा कहेगा वो हमें करना होगा, वो हमें करना चाहिए। तिथच ठेवा ठेवा। आप क्या कर रहे हो उधर? भगवान दोनों की मुलाकात हुई और वहां पर प्रभावित होने के कारण अब बलि राजा ने कहा, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। दोनों का वार्तालाप चालू था। उसी समय वहां पर शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य बाजू में ले गए बलि को और कहा, बलि ये जो है ना विष्णु है, और विष्णु एक कपट रूप धारण करके तुझे फंसाने यहां पर आया है। इसको इसकी बातों में मत आना। लेकिन बलि ने बात नहीं सुनी और बलि वापस भगवान के पास गया और आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ राजा, मैं भी तो कुछ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। तो वहां पर भगवान और दोनों की बात हो रही थी। बोले, जो चाहिए मांग लो। तो भगवान ने कहा, देगा ना जरूर? बोले हाँ। तो बोले, 3 पैर जमीन दे दे। 3 पैर जमीन मांगी। भगवान के चरणों में देखा तो बोले, आपके तो छोटे छोटे चरण है, इसमें कितनी जमीन आएगी? इसमें तो 1 रूम किचन भी नहीं होगा, तो जगह मांग क्यों रहे हो? कुछ काम में नहीं आएगी। बोली, ज्यादा कुछ मांगो, मेरे पास बहुत है। अहंकार आया था दान में। भगवान ने कहा, देना है तो 3 पैर जमीन दे दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे जल लेने लगा हाथों में संकल्प के लिए, पानी नहीं आ रहा था, जल नहीं आ रहा था। भगवान ने एक दर्प की काड़ी ली और उस काड़ी से जो शुक्राचार्य दिक्कत बन चुके थे ना बीच में, तो उनकी आंखों में उस काड़ी को डाला। आंख में तकलीफ होने लगी। शुक्राचार्य जो छुप के बैठे थे, संकल्प नहीं करने दे रहे थे, एकदम से बाहर आए, जगह खाली कर दी और जल हाथ में आया बलि के। और जैसे जल हाथ में आया, संकल्प करने लगा बलि कि 3 पैर जगह जमीन में आपको दे रहा हूं, और संकल्प पूरा किया। दान में जो दिक्कत ला रहे थे ना शुक्राचार्य, उनको अंधा बनना पड़ा। इसलिए कोई दान कर रहा हो, तप कर रहा हो, धर्म कर रहा हो, बीच में टांग मत अड़ाना, नहीं तो अंधा कर देता है भगवान, छोड़ता नहीं है। नहीं तो कोई लोग दान तो देते नहीं है, दूसरों को कहते क्यों दे रहे हो भाई, क्या जरूरत है। टांग मत अड़ाना, किसी को करने दो जो करना हो। टांग अड़ाई, बीच में अंधा होना पड़ा।
जब संकल्प पूरा हुआ, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान का शरीर बढ़ने लगा, विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। अब पहले भी चरणों को देखा था, अब भी चरणों को देखा, तो अब तो इतने बड़े बड़े चरण दिखाई दे रहे थे। पहले तो उसको लगा 1 रूम किचन नहीं बनेगा, अब तो लगा इसमें तो एक बंगला ही बन जाएगा पूरा एक पैर में। और भी एक एक चरण जो था भगवान का बढ़ने लगा। दोनों के दोनों चरण भगवान के विराट स्वरूप जैसा बढ़ रहा था, वैसे चरण भी बढ़ रहे थे। विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। अब पूछा बलि को, अब बोल पहला चरण कहाँ रखूं, पहला पग कहाँ रखूं? बोले पाताल में रख दो। जैसे एक चरण पाताल में रखा तो पूरा पाताल एक ही चरण में आ गया। बोले दूसरा बाकी है, दूसरा कहाँ रखना है? बोले मृत्यु लोक में रख दो। मृत्यु लोक में दूसरा पैर रखा, दूसरे पैर में मृत्यु लोक आ गया। बोले तीसरा पैर बाकी है, बोले यहाँ स्वर्ग में रख दो। तीसरे पैर में पूरा स्वर्ग लोक भी आ गया। 3 पैरों में तीनों लोकों को भगवान ने व्याप लिया। इसी क्षण से भगवान का एक दूसरा नाम प्रकट हुआ, त्रिविक्रम भगवान, जिन्होंने 3 विक्रम किए। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की जय। तब से त्रिविक्रम इस भगवान का नाम हुआ, उस नाम से जाने गए। अब भगवान ने कहा जमीन तो आपने दे दी, लेकिन दक्षिणा का क्या? दक्षिणा तो बाकी है मेरी। बोले अब दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास क्या बाकी पड़ा है? बोले ये जो सिर है ना, सारी जगह तो भगवान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तू मुझे समझ में नहीं आया, मैं तुझे समझ नहीं सका। ये मेरी कमजोरी थी, मैं तुझे समझ नहीं पाया, इसलिए पूछ रहा था क्या चाहिए, कितना चाहिए। अरे 3 पैर क्या मांग रहे हो, सब कुछ मांग लो। मैं अहंकार से कह रहा था, आज पता चला कि तू असल में कौन है। तो ये जगह खाली है भगवान, यहाँ आपका आधा पैर रख दो। जैसे भगवान ने आधा पैर रखा, उसको पाताल में भेजने लगे। बलि ने कहा कि भगवान इतना दान पुण्य किया, फिर भी पाताल में भेज रहे हो? तो भगवान ने कहा तूने दान तो बहुत किया बलि, लेकिन तेरे दान में अभिमान था, अहंकार था, अहम था, इसीलिए तेरा ये जो दान है कुछ काम में आने वाला नहीं है। लेकिन हे बलि, फिर भी तेरी वृत्ति थी, तेरा स्वभाव था दान का, तो हम सप्त पाताल में आपको भेज रहे हैं, चिरंजीव आपको कर रहे हैं। आपको स्वर्ग लोक वैकुंठ की त्रिलोक की प्राप्ति तो नहीं, लेकिन सप्त पाताल का राजा हम आपको बना रहे हैं। और आपको वरदान भी देते हैं कि कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा जब आएगी, तेरी प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। और जब चातुर्मास आएगा, चातुर्मास में हे बलि, हम आपके द्वार पे द्वारपाल का काम करेंगे। भगवान ने उसको वरदान दिया। उसका वध तो नहीं किया, उसको चिरंजीव बना दिया। सप्त चिरंजीवों में एक है बलि। बलि को चिरंजीव रखा, क्योंकि भगवान को पता था जब तक दान होता रहेगा तब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी। तो बलि जैसे लोग तो अमर होने चाहिए। बस जो वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए थी तो पाताल की दे दी, इतना ही बदलाव कर दिया। तो इसी तरह भगवान ने बलि का वहाँ पर उद्धार किया। वहाँ पर अपने अवतार कार्य को भगवान ने वहाँ पर पूरा किया। अपना अवतार कार्य पूरा करते हुए इस कथा में, अवतार चरित्र में, सदगुरुदेव इस अवतार में कमलाधेन नाम का एक जो भक्त था उसकी कथा बताते हैं, उसका चरित्र बताते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। क्योंकि वामन भगवान भूदेव स्वरूप है, और जब तक भूदेवों की पूजा होती रहेगी, धर्म रक्षा होती रहेगी, तो भूदेव को इस माध्यम से हमने, सारे भूदेवों को इस माध्यम से हमने वंदन किया व्यासपीठ की ओर से। कमलाधेन के बारे में हम कल सुबह की कथा में चर्चा करेंगे। भगवान का जो अगला अवतार है परशुराम अवतार, उस अवतार का दर्शन यहाँ पर हम कर लेते हैं और उसके चरित्र के बारे में कल की कथा में
आपको हम यहाँ पर सुनाएंगे भगवान के चरित्र के बारे में। आज की कथा में बस भगवान के उस छठे अवतार का हम दर्शन कर ले। भगवान का दर्शन करने के बाद कल उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का छठा अवतार परशुराम अवतार। वेश तो साधु वेश परिधान किया हुआ है, लेकिन हाथों में परशु है, हाथों में शस्त्र है, गले में माला भी है। भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, लेकिन खाली माला करते रहेंगे, जब तब करते, साधना करते रहेंगे तो बस इतने से ही धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसके लिए तो जब जरूर पड़े तब हाथों में आपको शस्त्र भी लेना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण परशुराम भगवान ने दिया। दाढ़ी बढ़ी हुई है, जटाएं बढ़ी हुई है और हाथों में शस्त्र भी है। थोड़ा अलग सा दिखाई देता है कि नहीं? थोड़ा अलग से इसीलिए दिखाई देता है कि भगवान हमें कहना चाहते हैं इस अवतार में कि जब जरूर पड़े धर्मो रक्षति रक्षितः, आपको धर्म की रक्षा करनी होगी। धर्म की रक्षा करने के लिए हाथों में शस्त्र भी आपको परिधान करना होगा, तब जाके कहीं रक्षण होगा। इसीलिए आइए इस भगवान के अगले अवतार को हम वंदन करें। सरफरोशी की तमन्ना दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। हो रहा चैनो यमन मुश्किलों में है चमन, हो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है चमन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हम इस भगवान को कहेंगे कि भगवान आपके हाथों में जो परशु दिखाई दे रहा है आज हमें देकर जाना। आज भगवान के हाथों में जो परशु दिखाई दे रहा है भगवान को कहेंगे आज ये परशु यहाँ रख के ही जाना, बहुत गड़बड़ हो रही है। आज वापस आपके उस परशु की, आपके उस तलवार की जरूर पड़ी है, तब तक ये लोग धर्म नहीं करने देंगे। इसी का एक उदाहरण है ये भगवान की, जब जरूर पड़े सहस्रार्जुन का वध करने के लिए तो माला की जगह आपके हाथ में परशु आना चाहिए। माला की जगह जब जरूर पड़े, जब बलिदान की जरूर पड़े तब बलिदान दे देना, जब बलिदान की जरूर पड़े तो ले भी लेना धर्म के लिए, तब जाके राष्ट्र रक्षा होगी, धर्म रक्षा होगी, तब जाके ये वैदिक संस्कृति का, आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का रक्षण होगा। जब जब जरूर पड़ी तो ध्यान करते थे, जब जरूर पड़ी तो ध्यान से मुक्त होकर हाथ में परशु धारण करते थे और सहस्रार्जुन जैसे जो दुष्ट थे उनका वध ये भगवान करते थे। साधु का वेश परिधान किया हुआ है लेकिन हाथों में शस्त्र है। ये भगवान हमें यही कहना चाहते हैं,
भले आप स्वभाव से साधु बने, लेकिन जब जरूर पड़े उस स्वभाव को भी परिवर्तित कर देना, हाथों में शस्त्र परिधान करना और उनके विरोध में लड़ना जो धर्म को तकलीफ करते हैं। क्योंकि लड़ाई में हमारा स्वार्थ न हो, वो धर्म की लड़ाई होती है। अगर स्वार्थ की लड़ाई हो रही है तो वो लड़ाई धर्म की नहीं होती। लेकिन अगर धर्म के लिए हाथों में परशु धारण करना पड़े तो जरूर करवा देना। तो आपकी मर्जी होगी तो ये परशु रखवा लेते, अब रखवा ले। आप पकड़ोगे, भागोगे नहीं। तो चलो परशु यहाँ पे हम रखवा लेते, क्योंकि अब इस परशु की जरूरत है। हम तो युवानों को कहेंगे भाई 1 साल बाद में माला पकड़ेंगे हाथ में, अब तो ये पकड़ना पड़ेगा 1 साल तक। हमारे लिए नहीं, हम इससे किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। हम आपके भीतर आक्रामकता नहीं फैलाना चाहते। हम आक्रामक नहीं सिखा रहे, हम झगड़ा नहीं सिखा रहे, बल्कि झगड़ा करने वाले को रोकने की बात कर रहे हैं। हम आपको झगड़ाना नहीं चाहते, आपके हाथों में शस्त्र देना नहीं चाहते, आपको मजबूत बनाना चाहते, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से मजबूत बनाना चाहते। और मेरा तो उद्देश्य एक है कि बस अपना राष्ट्र एक बन जाए, अपने राष्ट्र की जो ताकत है वो संगठित हो जाए, और राष्ट्र के इस संगठन को मिटाने वाले जो है उसको रोकने की हम कोशिश करें। इसके लिए भगवान हमें ताकत दे, क्षमता दे। इसलिए आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 हे श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण जपो नारायण 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 जपो नारायण नारायण भगवान ने अपना यह अवतार यहाँ पर प्रकट किया, हमने उसके दर्शन लिए। उसका विस्तृत जो चरित्र है कल की कथा में यहाँ हम सबको सुनने मिलेगा। कल परशुराम भगवान के बारे में जो 3 भक्ति नारद जी ने बताई, भक्ति की जो 3 सूत्र बताए, 3 प्रकार की भक्ति होती है, उस भक्ति को समझने की कल कोशिश करेंगे। और कल भगवान राम जी का भी जन्मोत्सव यहाँ पर सुबह में मनाया जाएगा। तो कल धूमधाम से भगवान राम का जन्मोत्सव यहाँ पर हम मनाएंगे। उसके पहले हरिश्चंद्र का एक सुंदर चरित्र हमें यहाँ पर सुनने मिलेगा। भक्त की पहचान क्या होती है, भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए, क्या होता है भक्त, ये हरिश्चंद्र के चरित्र से हमें सीखने मिलता है। तो कल की कथा में भगवान राम का जन्मोत्सव, सद्भक्त हरिश्चंद्र का चरित्र, भक्ति के जो 3 सूत्र है उसकी चर्चा आएगी। कमलाधेन का जो चरित्र वाक्य उस चरित्र के ऊपर प्रकाश डालने की व्यासपीठ से हम कोशिश करेंगे। कथा को यहाँ विराम हम दे रहे हैं। आज की कथा में उपस्थित हमारे सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित आप भारी संख्या में उपस्थित यहाँ पर सारे हरि भक्तों को
सज्जनों को यहाँ पर हम वंदन करते हैं, आपको अभिवादन करते हैं। खूब खूब धन्यवाद आप सबको यहाँ से भेजते हैं। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद और साधुवाद। कल 8:30 बजे तक आप सबको जय गुरुदेव। और अगली जो भी सूचनाएं होगी वो सूचनाएं हमारे कार्यकर्ता सूत्र संचालक यहाँ से आपको देंगे। आरती होगी और बाद में ही हमें यहाँ से जाना है। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की। आरती में આજે સાંજની આરતીમાં સવારના જે પરિવારના ભાઈઓ હતા એ સાથે આજના સાંજના જમણના દાતા જયંતિલાલભાઈ પ્રેમજીભાઈ લીમાણી અને આજના આખા દિવસના મિનરલ વોટરના દાતા પ્રેમજીભાઈ વાલજીભાઈ લીમાણી એ પરિવાર સાથે અત્યારે જોડાશે। બીજું એક જાહેરાત છે કે પ્રેરણાપીઠ પિરાણાથી જે માસિક પ્રગટ થતું સતપંથ પ્રકાશ ધાર્મિક માસિક પ્રકાશનનું જે આજીવન લવાજમ 850 રૂપિયા છે, તો આ કથા જે 7 દિવસની કથા છે તે દરમિયાન તેનામાં 100 રૂપિયાનું જે ડિસ્કાઉન્ટ જેને કહેવાય કે વધારેમાં વધારે ભાવિક ભક્તજનો લાભ લઈ શકે એના માટેનું ખાસ પેકેજ એના 750 રૂપિયા રાખેલ છે। તો જે કોઈ ધર્મપ્રેમી ભાવિકોને એનો લાભ લેવો હોય તો ત્યાં સ્ટોલ ઉપર તેમનું લવાજમ ભરાય છે। વાર્ષિક લવાજમ 750 હમણાં રાખવામાં આવેલ છે આ 7 દિવસ દરમિયાન। તો એમનો વધારેમાં વધારે લાભ લઈ અને ત્યાં પ્રકાશન સમિતિના સ્ટોલ ઉપર તેનું લવાજમ ભરી લેશું। આજના આ ઝાંખીના જે કોઈ પાત્રો હતા એમાં સવારના આપણે જોયા ધ્રુવનું પાત્ર જે લીધેલું હતું એ ધ્રુવ હતા કૃષ્ણ પટેલ, નારદજી હતા વિષ્ણુજી હતા રાહુલ પોકાર, નારદજી હતા વિશાલ। બપોર પછી જે પાત્રો જોયા એનામાં નરસિંહ ભગવાનનું પાત્ર હતું ગિરીશભાઈ પોકાર, હિરણ્યકશ્યપનું પાત્ર હતું ધર્મેન્દ્ર મણિલાલ લીમાણી, ભક્ત પ્રહલાદ હતા રાજ પુરુષોત્તમ પોકાર, વામન ભગવાનનું જેનું પાત્ર હતું એવા વૈભવ નંદલાલ પોકાર, પરશુરામનું પાત્ર હતું સુરેશભાઈ મણિલાલ લીમાણી। બીજું આજે રાત્રે 8 કલાકે આ સમિયાણામાં બાળકોનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે। આપણા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આપણે બરાબર 8 કલાકે કાર્યક્રમ ચાલુ કરીશું અને 2 કલાકમાં એ કાર્યક્રમ પૂરો થશે। માટે આપણે સૌ 8 વાગે અહીંયા ઝડપથી ઉપસ્થિત થઈશું। हम अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सब आरती के लिए और खड़े होकर फिर हम आरती का लाभ ले। और सब आरती से जुड़े दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आइए, अपने प्रिय भगवान की आरती उतारे। जय हो। अलख धनी आरती ने रूडा चमर ढलाए, स्वामी जी ने छतर चढ़ा, चंदन ने केसरना स्वामी जी ने छाटना छंटा, अतर ने अबीरना स्वामी जी ने छाटना झंटा। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। हरि बोल। करता युग मां स्वामी जी ना सोना ना छे घट, स्वामी जी ना सोना ना छे पार, सोना ना
सोनाना सिंहासन बैठा श्री निष्कलंकी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी हो स्वामी नकलंकी। त्रेता युग માં સ્વામીજીના રૂપાના છે ઘટ, સ્વામીજીના રૂપાના છે પાર। રૂપાને સિંહાસન બેઠા રામચંદ્ર ભગવાન। રૂપાને સિંહાસન બેઠા શ્રી रामचंद्र भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। जय हो। દ્વાપર યુગમાં સ્વામીજીના ત્રાંબાના છે ઘટ, સ્વામીજીના ત્રાંબાના છે પાર। તાંબાને સિંહાસન બેઠા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન। તાંબાને सिंहासन बैठा श्री कृष्णचंद्र भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। કલિયુગમાં સ્વામીજીના માટીના છે ઘટ, સ્વામીજીના માટીના છે પાર। માટીને સિંહાસન બેઠા શ્રી નિષ્કલંકી ભગવાન। માટીને સિંહાસન બેઠા શ્રી निष्कलंकी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। हरि बोल। ब्रह्माजी गाय जांबुरे द्वीपमा होई रे वधाय। जांबुरे द्वीपमा होई रे वधाय। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। हे अलग धनी आरती ने रूडा जमर ढड़ाय, स्वामी जी ने छतर चढ़ा।
स्वामी जी ने चाटना छंटाए। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, 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 जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। बोली निष्कलंके नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती वते हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की, सब संतन की जय।